नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा। जगह वही, समय वही, बस तारीख बदली है और साल बदला है और समस्याएं भी वही हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं एयरपोर्ट के पास में रहीमाबाद, जहां के किसान 23 अक्टूबर से लगातार धरनारत हैं। हम यहां पर कई बार आ चुके हैं, उनकी समस्याएं भी उठा चुके हैं। हमने आप लोगों को ये भी दिखाया कि यहीं पर उन लोगों की दिवाली मनी, इसी धरना स्थल पर, जबकि सारे किसानों के पास अपने अपने घर हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ने उनको यहाँ पर दिवाली मनवाई। उसके बाद यहाँ पर पूरे घनघोर जाड़े की रातों को यहीं पर उन्हें इसी जगह पर काटना पड़ा। उसके बाद नया साल आया, सब लोगों ने नए साल को एंजॉय किया अपने अपने तरीके से, लेकिन इन किसानों के लिए यही जगह नया साल भी मनाने को रही। उसके बाद अभी हाल ही में 26 जनवरी निकली और 26 जनवरी को पूरी दुनिया ने गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन फिर भी किसानों ने गणतंत्र दिवस यहीं पर मनाया। और अभी कुछ दिन पूर्व होली थी, पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही थी, लेकिन इन बेचारे किसानों के पास घर में होली मनाना संभव नहीं हो पा रहा था। इस वजह से इनकी होली भी यहीं पर एक आस में मनती रही कि शायद अब शासन प्रशासन पिघल जाए और इनकी ज़मीनों का उचित न्याय हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम आज फिर से देखने निकले कि ऐसा तो नहीं इन किसानों के साथ होली में न्याय हो गया हो, लेकिन यहाँ पर आकर जब देख रहे हैं तो स्थिति जस की तस है। यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी लोग यहाँ पर वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। उनकी आंखों में बस एक आस है कि एक कौन सा दिन वो आएगा जब इनके साथ न्याय होगा। चलिए हम बात करते हैं किसानों से कि अब तक क्या कार्रवाई प्रशासन के द्वारा इनके साथ हुई, क्या इनके लिए न्याय की कोई आस जगी या नहीं जगी। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ वर्मा है। सौरभ जी यहीं के किसान हैं? जी, मैं यहीं का किसान। 23 अक्टूबर से लगातार यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में लोग अपना अपना घर छोड़कर कई सारे त्यौहार तब से अब तक निपटे, लेकिन किसान यहीं पर मौजूद रहे। और क्या एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि होली भी आप लोगों ने यहीं मनाई? देखिए, हमने दिवाली भी यहीं मनाई, होली भी यहीं मनाई। जितने हिंदू देवी देवताओं के त्यौहार मेजर माने जाते हैं वो भी हमने साथ में मनाए। और यहाँ पे लोगों के अंदर बटोगे कटोगी जो नारा था उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे साथ मिलके मनाया है। ईद का समय चल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे जो है रोज़ा रखे हुए यहाँ पे हमारे साथ आके बैठते हैं। दिवाली, होली और जितने भी हिंदू कार्यक्रम हैं हम लोगों ने यहाँ मनाए हैं, वो सब साथ में मनाए। और हम लोग परेशान जिससे है वो अडानी का जो एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, जिसमें प्रशासन ने हम लोगों को कोई भी कॉम्पनसेशन तो की बात नहीं की है, कोई नोटिफिकेशन नहीं की। ये बात हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि हमारे को कोई मुआवजा नहीं गया। मुआवजा दिए बिना हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन हमसे कोई वार्ता नहीं कर रहा। हम पिछले 4-5 महीनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर्दी पूरी हम लोगों ने काट ली है, त्यौहार यहाँ मना लिए हैं, मगर प्रशासन के कान पे जू नहीं रही है। अच्छा, प्रशासन से कोई आपको यहाँ देखने आया कि आप लोग यहाँ पर हैं? कुछ लोग ऐसी भी सूचना मिली थी, एक आधे किसान बेचारे आज हमारे बीच में यहाँ नहीं। जब मैं पहली बार आया था तो उनसे इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन उसके बाद में आया पता चला वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या प्रशासन ने उसकी कोई जानकारी ली कि कोई आदमी यहाँ पर है या नहीं है? देखिए, प्रशासन ने जिस समय उनकी डेथ हुई थी तो वो हरिमोहन सोनी नाम था उनका जी, और उनकी जब डेथ हुई थी तो वो यहाँ पे आए उनका क्रेमेशन तक कराने का। उनको बड़ी मतलब इस तरह से दिखाया गया कि हम इस चीज़ को कैसे भी दबा सकते हैं, उसकी कोशिश की गई। बहुत भयानक ठंड हो रही थी और वो आज भी उनका परिवार इस तकलीफ़ को झेल रहा है। वो आज भी रोड पर रहने के लिए मजबूर है। उनकी ज़मीन है, ये प्रशासन को पता है, मुआवजा नहीं हुआ ये भी प्रशासन को पता है, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई प्रशासन, एसडीएम, डीएम किसी लेवल पे नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो लोकल जो और भी नेता अधिकारी हैं वो आए और अपना फोटोग्राफी करा के चले गए। एक तरफ मोदी जी और योगी जी ये कहते रहते हैं लगातार कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की सरकार है, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि चलाए हैं। तो क्या किसान के पास जब ये ज़मीनें नहीं बचेंगी, उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, तो ऐसी सम्मान निधि के बारे में आप क्या कहेंगे और ऐसी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? मैं सम्मान निधि, अब हमारे साथ जितने भी किसान बैठे हैं यहाँ पे उनको सम्मान भी मिल रहा है
और उनकी निधि कहाँ है ये मोदी सरकार बता सकती है। बिना निधि दिए किसानों से उनकी ज़मीन ली जा रही है, और जिस निधि को वो दे रहे हैं 2000 रुपये हर 2, 3, 6 महीने के इंटरवल पे, उससे किसान की कितनी मदद हो रही है ये आप समझिए। लोगों को राशन दिया जा रहा है 5 किलो, उनसे लोगों को क्या मदद हो रही है। महंगाई अपनी चरम सीमा पे, इकोनॉमी डूब रही है। मोदी सरकार कान और आँख पे पट्टी बांधकर लोगों का मजाक उड़ा रही है। उनके खरबपति दोस्त हैं, उनको जमीनें, संसाधन बहुत आराम से बांटे जा रहे हैं। इससे पे पता चलता है उनका। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अडानी जी जो है वो मोदी जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वो भी गुजरात से और वो भी गुजरात से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों का आपस में संपर्क हो और किसानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो? मुझे भी कुछ इसी तरह की आशा है। देखिए, इससे पहले इसी ज़मीन पे जो है कुछ कब्जेदारों को साथ लेकर इस ज़मीन पे कब्जा कराने की कोशिश की गई थी। उसके लिए केस भी बाकायदा चल रहा है, और उस केस का नाम है हरीशचंद्र एंड अदर्स के नाम पे। उसमें उन्होंने क्या कोशिश की, जो कब्जेदार हैं इस ज़मीन पे, उनके नाम पे केस कराया गया था। और जो भी किसान यहाँ पे छोटे और सीमांत हैं, उनको ज़मीन की हकीकत नहीं बताई गई थी, उनकी कितनी ज़मीन है, उनकी ज़मीन। क्योंकि क्या हुआ है, ये ज़मीन जो है बहुत पीढ़ियों से जो है अलग अलग लोगों ने कब्जा कर लिया है। क्योंकि क्या है, एयरपोर्ट ने यहाँ पे बहुत पहले कुछ जो किसान थे उनको बहुत छोटा सा अमाउंट दे के, एक टोकन अमाउंट कह सकते हैं, दे के यहाँ पे ज़मीनें जो है उनकी अपने नाम पे करने की कोशिश करी थी। ठीक है, 99 रुपये में खुल के अमाउंट बता दो, 99 रुपये बीघा, जो उससे 13-14 साल पहले इन्होंने दूसरे गांव की ज़मीनें 3000 रुपये बीघा खरीदी थी। तो वो टोकन अमाउंट ही होगा। अब भी ये चीज़ समझते होंगे। प्रशासन भी ये चीज़ जानता है जी, ऐसा नहीं प्रशासन नहीं, प्रशासन भी ये चीज़ें जानता है, मगर वो कोशिश ये कर रहा है कि कैसे हम इस चीज़ को दबाकर इसको मुआवजा बना दें। क्योंकि 99 रुपये बीघा उस समय उस ज़मीन का रेट नहीं था, उसका 3000 रुपये रेट था। तो सरकार उसी चीज़ को आज के समय पे मुआवजा दिखाकर और किसानों को बरगलाकर, किसानों को सच्चाई ना बताकर ये ज़मीन औने पौने दाम पे अडानी को देना चाहती है। तो ये साठगांठ तो बिल्कुल साफ है। और आज जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को उनकी ज़मीन का अधिकार और सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग, हम लोग जो देखिए, केस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी सच्चाई होगी वो केस करने के ही बाद हमको पता चलेगा। तो सरकार से हम ये जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपने कितना पैसा हमें मुआवजा दिया, किसको मुआवजा दिया, जब 95 परिवार जो उस पीरियड में थे उनमें से आपने किसको मुआवजा दिया, कितना दिया, किस हिसाब से दिया। तो सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर सरकार ने मुआवजा दिया है तो उसके पास लेखा जोखा रिकॉर्ड उस समय का तो बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम आपको 10 रुपए भी देते हैं किसी चीज़ की, तो बाकायदे उसकी हम लिखा पढ़ी जरूर करा लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ क्या सरकार ने या एयरपोर्ट प्रशासन ने आप लोगों को दिखाया? जी, पिछले जो केस लड़ रहे थे लोग, उनमें ये चीज़ें आई हैं कि फॉर्म सीसी से 34 परिवारों को एक नॉमिनल मुआवजा दिया गया है। ठीक है, और बाकी 95 में से 61 परिवारों को 1 रुपये नहीं दिया गया। ठीक है, और आज जो है एयरपोर्ट जो है वो सारी लोगों की, मतलब 95 के 95 करीब परिवारों की ज़मीनें कब्जा कर रही है। तो जब आपने मुआवजा नहीं दिया है और फिर 48 में आपने मुआवजा दिया, सन 1948, हाँ, जिसका भी जो है अगर आप आज के समय पे लेने आओगे तो गलत है कि वो 5 साल के अंदर आपको कब्जा कर लेना चाहिए पुराने लॉ से। तो जब आपने 5 साल में कब्जा नहीं किया तो आज भी वो वैलिड नहीं है। और अब जो 2013 का लैंड एक्विजिशन है उसके बिहाफ पे तो पुराने, उसमें साफ लिखा हुआ है पुराना या नया जो भी एक्विजिशन होगा 2000। सवाल उठता है कि जब सन 1948 में इन्होंने मुआवजा दे दिया तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आपको पैसा दे दे और उसके बाद जो है खामोश बैठ जाए। तो ये बात कुछ गले हजम नहीं होती है कि एयरपोर्ट प्रशासन या सरकार आपको मुआवजा दे देती है सन 1948 में और उसके बाद भूल जाती है। उसको याद आता है अचानक 2024-25 में कि हमने मुआवजा दिया था। तो ये बात कुछ गले नहीं उतरती, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब आप 100% मुआवजा नहीं करेंगे जी, आपको जो एक्वायर्ड लैंड है उसके 95 के 95 परिवारों को उस समय जो है मुआवजा नहीं किया गया जी, सिर्फ 34 परिवारों को मुआवजा किया। उन 34 परिवारों को भी जिनको मुआवजा किया गया उनके भी यहाँ पे आप 100 लोगों की ज़मीनें तो नहीं ले लोगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जिनको मुआवजा किया गया उस पीरियड में हो सकता है सरकार की कोई और पॉलिसी रही हो या कुछ और प्रॉब्लम रही हो,
तो वो जब प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुई है, सामने नहीं आई है, तो जितनों को आपने मुआवजा दिया वो भी आज के समय पे वैलिड नहीं है। आप जमीन उनकी भी ले लो। तो इस समय क्या है, 95 के 95 परिवारों को सरकार को मुआवजा करना पड़ेगा। और 2013 का जो लैंड एक्विजिशन बना हुआ है उसमें साफ लिखा गया है कि पुराने अगर कोई लैंड एक्विजिशन हुए हैं वो भी रद्द हैं, और नए जो आप करोगे वो 2013 से करोगे। तो इनको 2013 से भूमि अधिग्रहण करनी पड़ेगी, किसानों को मुआवजा करना पड़ेगा। और जो 2013 के अधिनियम में जो हमारी मांगे हैं, जो उस पर लिखी गई है, जो संविधान में, इनको सबसे पहले संविधान मानना पड़ेगा। और जब वो संविधान मानेंगे तो मुआवजा 2013 से सर्किल रेट बढ़ा के, जो 6500 रुपये 2014 के सर्किल रेट से आज का किसान जमीन नहीं देगा। जमीन लखनऊ की एयरपोर्ट के पास कम से कम 34,000 रुपये वर्ग मीटर है। और आप ये जमीन अगर चाहते हो कि हम आपको जो है 6500 रुपये वर्ग मीटर में दे देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसान के साथ अन्याय मत करें, किसान को उसका हक दें। किसान को सशक्त करेंगे, वो इकोनॉमी को सशक्त करेगा, तभी देश सशक्त होगा। किसान को अगर आप दबाएंगे तो किसान अगर दबेगा, जो 65% लोग भारत में हैं वो किसान हैं। तो किसान के साथ आप अनहोनी करेंगे तो देश के साथ अनहोनी होगी। ये मोदी सरकार ने कई बार कोशिश की है। अयोध्या का कांड आप देख लीजिए जी, ठीक है। मथुरा में भी आप चले जाइए, संभल में चले जाइए, जहाँ पे भी ये किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, चाहे वो गोरखपुर भी, वहाँ सब कहीं लोग धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपनी जब तक संविधान को मानकर संविधान की जो चीज़ें हैं उनको नहीं लागू करेंगे, ये हमेशा हर जगह परेशान है। बड़े आरोप हैं कि देश में जहां भी आप देखेंगे वहां पर किसान सड़कों पर बैठने को मजबूर है। ये वही किसान है जो पूरे देश सहित आधी दुनिया का भी पेट पालता है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना खून पसीना सब कुछ लगाकर पूरे साल मेहनत कर अन्न उपजाता है। उसके बाद जो एसी कमरों में बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनके पेट तक अन्न पहुंचता है। लेकिन सरकारें खाने के बाद गूंगी और बहरी हो जाते हैं। उनको ये कुछ नहीं दिखाई देता है कि ये अन्न उनके पेट तक जो पहुंच रहा है वो किसके खून पसीने से लग कर पहुँच रहा है। उसके बावजूद भी लगातार लखनऊ सहित देश के तमाम हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो किसान बराबर आंदोलनरत है। जबकि एक तरफ मोदी सरकार बराबर ये बता रही है कि किसानों के साथ हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, किसानों को बेहतर हम बना रहे हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, यानी जम कर किसानों के हम साथ भी हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसानों को ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, तो किसान सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर क्यों है? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक तीखा सवाल है। क्या इस पर कभी वो जवाब देंगे या नहीं देंगे? और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल में कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आयोजित करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनसे कोई ऐसे सवाल ना पूछ बैठे। क्या इस तरीके से किसानों की आय दोगुनी की जाएगी कि उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा ना दिया जाना, उनकी ज़मीनों का धोखे से अधिग्रहण किया जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की और भारत की सरकार दोनों पर एक लांछन है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।